झारखंड स्टेट आरोग्य समिति की ओर से आयोजित आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पर एएचसीपी के साथ एक दिवसीय कार्यशाला रांची में आयोजित किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी मौजूद रहे। वहीं विशिष्ट अतिथि स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। इस कार्यशाला में आयुष्मान योजना से जुड़े वैसे अस्पताल जो शहरी क्षेत्र में 50 बेड से कम वाले अस्पताल एवं ग्रामीण क्षेत्र में 30 बेड से कम वाले अस्पताल के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। उनको आयुष्मान बेड बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधा बेहतर करने का निर्देश दिया गया ताकि अधिक से अधिक लाभुकों को लाभ मिल सके। कार्यशाला में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना मुख्यमंत्री आवास स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत 5 लाख से 15 लाख तक की सुविधा दी जा रही है। पैसे के अभाव में पहले इलाज नहीं हो पाता था, अब यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य की गारंटी सरकार ले रही है और स्वास्थ्य कार्ड दिया जा रहा है, उससे उनका इलाज कराया जाएगा। जो भी आयुष्मान योजना के तहत हॉस्पिटल है उनकी सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और व्यवस्था ठीक की जाएगी। उन्होंने कहा कि जितने भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के आयुष्मान योजना से हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं उनकी व्यवस्था ठीक करने का निर्देश उन्होंने दिया है एवं मरीजों के साथ सहानुभूति के साथ व्यवहार करें। ये स्कीम हम लोगों ने लाया है। 5 लाख रुपया से लेकर अब 15 लाख रुपया तक हम लोगों ने कर दिया। लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी। अब लोग पैसे के अभाव में पहले इलाज नहीं होता था, अब हम लोग पैसा दे रहे हैं, आप इलाज कराइए, कहीं भी इलाज कराइए। ये सरकार की सोच है। हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी के गाइडलाइन पर हम लोगों ने ये निर्देश, ये अनुपालन हमने किया है और अब यहाँ के लोगों की स्वास्थ्य की गारंटी हम लोग दे रहे हैं, स्वास्थ्य कार्ड दे रहे हैं और इलाज करवा रहे हैं। उसको लेकर कुछ बातें सामने आई थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 3-4 महीने हुए हैं अभी इस महत्वपूर्ण विभाग की जवाबदेही मुझे मिली है, तो लगातार बदलाव आपको देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में जब मैं पदभार संभाला था तो मैंने निर्देश दिया था कि जो भी आयुष्मान कार्ड जो हॉस्पिटल हैं हमारे जो संचालित है आयुष्मान के तहत, उसमें सीटों की संख्या आप लोग बढ़ाइए। हॉस्पिटल है तो केवल वो स्वैप मशीन नहीं है हमारा कि मरीज गया आयुष्मान कार्ड को लेकर आप स्वैप किए, पैसा ख़त्म, ट्रांसफ़र रिफ़र तो रिम्स, ये नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए कई खामियां मैंने पाया था, तो मैंने एक निर्देश निकाला कि आयुष्मान कार्ड में जहां 50 बेड शहरों में हो और 30 बेड गांव में हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वैसा हॉस्पिटल होगा तो हम लोग सर आयुष्मान का लाभ देंगे। उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया और हमने कहा कि 6 महीना मैं समय दे रहा हूँ और आप लोग ये ना समझे कि हम आपसे अलग हैं, क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था अगर आप चला रहे हैं तो जिम्मेवारी आपकी भी बनती है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करें। तो ये कार्यशाला हमने कहा कि निर्देश दिया है, अनुपालन कीजिए और जितना हो सके स्ट्रिक्ट, मतलब 30-50 नहीं, थोड़ा और बेहतर कीजिए और सब बढ़ा सकते तो बढ़ाइए। तो ये कार्यशाला में हम लोग निर्देश दिए और अच्छी व्यवस्था कीजिए। वहीं इस अवसर पर विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा कि सरकार की जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं जिनके द्वारा लाभुकों को योजना का लाभ मिलता है उनसे आज समन्वय स्थापित करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया है ताकि आने वाले समय में इस पर और कैसे बेहतर से बेहतर कार्य कर सके, इसके लिए सरकार हर संभव मदद करेगी। इसके साथ गुणवत्ता पूर्वक इस योजना का लाभ लोगों तक पहुँचना है। तो आपने देखा होगा कि 1 महीना पहले ही जो 100 डॉक्टर्स को नियुक्ति पत्र बांटा गया था सर के हाथों से, वो हम लोगों ने हॉस्पिटल वाइज वैकेंसी निकाला था कि जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या सीएससी में वैकेंसी थी वहीं का निकाला था और वहीं के लिए लोगों ने कोड डाला था। तो जो डॉक्टर मान लीजिए चतरा में सर्व करना चाहते हैं, चतरा के हॉस्पिटल के लिए उन लोगों ने भरा था और वो पैसा भरा था कि कितना हर एक महीना पैसा वो लेंगे। तो हर एक हॉस्पिटल का अलग अलग कोट हम लोगों को मिला था। जैसे मान लीजिए धनबाद में हमें 1,20,000 रुपये में स्पेशलिस्ट मिला, तो चतरा में 3 लाख किसी ने कोट किया था कि हम रहेंगे तो हम 3 लाख रुपये में काम करेंगे। वो 100 डॉक्टर की नियुक्ति पत्र लास्ट मंथ में वितरण हुआ था और अभी 219 स्पेशलिस्ट का पोस्ट निकाला हुआ है जो
हमारे जैप आईटी के वेबसाइट पे है, और वो सारा वैकेंसी जो है हॉस्पिटल वाइज है। तो एक बार जब हॉस्पिटल वाइज वो वैकेंसीज है तो वहाँ के लिए भरेंगे, वो कोई ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो डॉक्टर्स के पास ये ऑप्शन है कि अपने चॉइस से वो ले, कहाँ पे वो जाना है, आपको काम करना है, वहीं पे चूज़ करिए, वहीं के लिए फॉर्म भरिए, दूसरे जगह के लिए फॉर्म मत भरिए, और बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए हमारे पास मत आइए। दूसरा एक और जो बात कर रहे थे बेड का संख्या, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ाने के लिए, जैसे सर ने पहले ही आपको बताया उसमें कि हर एक मेडिकल कॉलेज में, पलामू में, हज़ारीबाग में, दुमका में, धनबाद में इस साल हम लोग 500 बेड हर एक हॉस्पिटल में बढ़ाने जा रहे हैं। तो 2000 बेड जो है ये चारों मेडिकल कॉलेज मिला करके बढ़ेगा, और हर एक साल हम लोग का प्रयास है कि 2-2000 बेड हम बढ़ाएं। इस साल हम 2000 बेड बढ़ा रहे हैं मेडिकल कॉलेज में, अगले साल हम लोग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में 2000 बेड बढ़ाएंगे, तो इसके बाद फिर 2000 और बेड बढ़ाएंगे CSC में और मंडल हॉस्पिटल में। तो हर एक साल हमारा है कि 2-2000 बेड बढ़ाइए, और जो IPHS का नॉर्म्स है, जितना हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बेड होना चाहिए, वो अगले 3-4 वर्षों में हम लोग का है कि आने वाले 3-4 वर्षों में जितना बेड डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उतना बेड का हम लोग हॉस्पिटल को अपग्रेड करेंगे और नया बेड्स को ऐड करने के लिए। जहाँ तक डॉक्टर्स की कमी का बात है, तो जैसे भी सर ने बताया था कि 6 PPP मोड पे मेडिकल कॉलेजेस खोलेंगे तो 600 सीट ऐड हो जाएगी, और वर्तमान में जो मेडिकल कॉलेज अभी चल रहा है 5, उसमें और हम 50 सीट ऐड करने वाले हैं। तो करीब 250 सीट वहाँ बढ़ेगा, 600 सीट यहाँ बढ़ेगा, और 4 मेडिकल कॉलेज अभी निर्माणाधीन है। आपको पता है कि रांची में RIMS 2 है, चाहे कोडरमा में है, चाईबासा में है, ये सब बोकारो में बन रहा है। तो 4 मेडिकल कॉलेज ये बन रहा है, ऑलरेडी अंडर प्रोसेस सैंक्शन हो चुका है। तो ये 100 सीट ऐड करेंगे, तो 400 ये, 500 ये, 900 हुआ, और 250 ऐड करेंगे, 1150 सीट हम ऐड कर रहे हैं। और प्राइवेट जो कॉलेजेस और भी खोलना चाहते हैं अपने पैसे से, उनके लिए भी इंसेंटिव वो भी खोल सकते हैं। तो ये झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार ने दोबारा अपना पदभार संभाल लिया है। उन्होंने अस्पताल की प्रगति में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए मरीजों के हित में आगे कार्य करने को अपनी प्राथमिकता करार दिया है। वहीं इस बीच डॉक्टर राजकुमार ने अपनी बातों को रखते हुए कहा कि रिम्स की प्रगति में आने वाले सभी बाधाओं को दूर करना उनकी प्राथमिकता होगी। इस दौरान मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए आगे का कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अस्पताल का 1 नंबर गेट जर्जर हालत में है, उसे तोड़ने का फैसला लिया गया है। इस दौरान गेट नंबर 2 और कोकर के रास्ते से आवाजाही होगी। इसके अलावा फैकल्टी प्रमोशन का मामला नवंबर से रुका हुआ है, वह फाइल मंगाया गया है। देखिए, फैसला तो अभी बाकी है, मैटर तो अभी भी प्रिजुडिस है, जो राहत मिली, लेकिन मुझे स्टे मिला हुआ है और इसीलिए मैं आपके सामने हूँ। मैंने काम करना शुरू कर दिया है। एज यूजुअल मैं 9 बजे आता था, आज तो 9:15 9:20 पे आए और तब से लगातार काम कर रहा हूँ। सर, आते के साथ आपने क्या कुछ 1-2 फैसले लिए हैं, अभी जिक्र कर रहे थे? कई सारी चीज़ें पेंडिंग थी जो रिम्स की ग्रोथ में बाधक हैं। उसमें जैसे एक MRI की LC खोलनी थी, वो उस पर कुछ सही पुरानी जीबी में सहमति नहीं बन पाई थी, और वो कैबिनेट का डिसीजन था, एग्रीमेंट ऑलरेडी हो रखा है। तो रिम्स ऐसी स्थिति में है कि न इधर जा सकता है न उधर जा सकता है। दूसरा, एक टेंडर से जो MRI में L1 जिसका निकला था, उस पर भी जीबी में कुछ फैसला नहीं हो पाया था, हालांकि उसके मिनट्स अभी नहीं बने हुए। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए, पेशेंट को केयर को ध्यान में रखते हुए वो MRI लगातार फंसता चला जा रहा है। इसलिए आज हमने ऑर्डर दिए हैं कि उसकी LC खोल दी जाए। इसी के साथ ये गेट जो है, 1 नंबर गेट जो दुर्गा मंदिर के पास है, वो हिल रहा है और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने भी मेरे से कहा था, और उसको हमने तोड़ने के आदेश भी दिए थे। किसी दिन वो गिर गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसलिए आज मैंने उसको तोड़ने के आदेश दिए हैं। और तब तक जो गेट नंबर 2 से और कोकर की तरफ लोग जाते थे, ट्रैफिक जाता था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जो HOD मीटिंग ने हमने उसको बंद करने का फैसला लिया था। उसमें जो गेट है उसको हम टाइम बाउंड मैनर में खोलेंगे ताकि पब्लिक को इनकन्वीनियंस न हो। और इसी के साथ अभी फैकल्टी प्रमोशन का नवंबर से रुका हुआ है,
तो वो फाइल मैंने मंगाई हुई है। अगर उसमें ऑनरेबल चेयरपर्सन जीवी का अप्रूवल होगा तो मैं उसको भी आज जारी करूंगा। इधर इस पूरे प्रकरण पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने न्यायालय के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैं न्यायालय के निर्णय का सम्मान करता हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी इस मामले में राजनीति कर रही है। 6 से 8 सेकंड खाली बनाइएगा। हाई कोर्ट का मामला है, जुडिशरी में मामला गया हुआ है, मामला लंबित है और हाई कोर्ट पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हम लोग ऑनर करते हैं हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को हम लोग रिगार्ड करते हैं और कभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या हाई कोर्ट के खिलाफ हम लोग जा ही नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते हैं। ये हमारी नीति है, संस्कृति है हमारी। दूसरा है कि जो आनन फानन में जो वर्डिक्ट आया है, चलिए मैं उस पर नहीं कहूँगा, लेकिन अभी मामला हम लोगों को हम जाना है कोर्ट। अब 6 तारीख को कोर्ट जाना है, अपना रिपोर्ट हम लोग का जो मांगा गया हम देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं था। अब मैं पहले भी कहा हूँ कि देखिए पदाधिकारी की पोस्टिंग कोई जात दिख के नहीं होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से भाजपा लोगों ने मैसेज दे दिया बाहर कि जाति, समाज, भेदभाव, रंग, ये नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल है, व्यवस्थाएं हैं, वो चलती है नॉलेज से, तो जाति से विभाग नहीं चलता है ना। आज मुझे पहली बार चल रहा है कि कोई जाति का पोस्टिंग हुआ है, ये थोड़ा सा खराब लग रहा है, लेकिन फिर भी चलिए हमारा स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा विंग है रिम्स को ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और कोई इश्यू नहीं है। मैं तो कहूँगा कि डायरेक्टर साहब को कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, चलिए बहुत जानकार हैं आप, अच्छा काम कीजिए आप, मेरे शुभकामनाएं आपके साथ हो। राजधानी रांची के ब्राम्बे स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, केटरिंग टेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड न्यूट्रिशन रांची IHM रांची में ग्रेजुएशन समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झारखंड के राज्यपाल ने शिरकत की। इस आयोजित समारोह में संस्था से जुड़े शिक्षक एवं विद्यार्थियों की उपस्थिति रही। झारखंड के राज्यपाल के द्वारा विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान किया गया। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के राज्यपाल ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विषय पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि मासूम नागरिकों पर किया गया यह हमला मानवता के मूल्य पर गहरा आघात है। इस आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष नागरिकों के प्रति हम सभी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सभी देशवासी पीड़ित परिवारजनों के साथ हैं। सभ्य समाज में आतंक के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता। भारत सरकार द्वारा आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई की जा रही है और आज IHM रांची का ग्रेजुएशन समारोह है। इस अवसर पर मैं सभी उपाधि धारकों को बधाई देता हूं। ये एक ऐसा अवसर है जो हमारे स्नातकों के जीवन में एक नई शुरुआत का प्रतीक है। उनके साथ उनके परिजनों, शिक्षकों और संस्थान के सभी सदस्यों के लिए गर्व का पल भी है। विद्यार्थियों कड़ी मेहनत, संघर्ष और प्रयास के साथ आप लोगों ने ये उपाधि प्राप्त की है। ये अब आपके सामने अवसर और चुनौतियां दोनों हैं जो आपके मार्गदर्शन में नई दिशा दे सकती हैं। आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वो न केवल आपके व्यक्तित्व को सशक्त बनाएगी बल्कि आपको आतिथ्य क्षेत्र में सफलता के नए आयाम स्थापित करने में भी मदद करेगी। झारखंड के राज्यपाल ने अपने संबोधन में उपाधि धारकों को बधाई देते हुए कहा कि हमारे स्नातकों के जीवन की एक नई शुरुआत का प्रतीक है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके साथ उनके परिजनों, शिक्षकों और संस्थान के सभी सदस्यों के लिए भी गर्व का पल है।
विद्यार्थियों ने कड़ी मेहनत, संघर्ष और प्रयासों के साथ यह उपाधि प्राप्त की है। अब उनके सामने अनेक अवसर और चुनौतियां हैं जो आपके मार्गदर्शन में नई दिशा दे सकती है। IHM Ranchi to kindly come forward and felicitate Dr. Bhupesh Kumar. संस्थान का ये गौरव है कि अपने विद्यार्थियों को 100% प्लेसमेंट प्राप्त करने में सक्षम रहा है। इस संस्थान के विद्यार्थियों ने न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी अपना नाम रोशन किया है। इस संस्थान के प्रशिक्षण, शिक्षा और व्यवहारिक कौशल का प्रमाण है। प्रिय विद्यार्थियों, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज में सकारात्मक प्रभाव डालें। आतिथ्य क्षेत्र में आपके पास समाज को जोड़ने के लिए नए रिश्ते बनाने और सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति है। आपके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि आप हमारे राज्य और देश के आतिथ्य क्षेत्र को और समृद्ध बनाएं। इधर सरायकेला खरसौवा जिले में पशु तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दलभंगा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 70 जोड़ी बैलों को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि बैलों की संख्या और भी अधिक हो सकती है। हालांकि प्रशासन की ओर से अब तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है कि पशु तस्कर जंगली इलाके का इस्तेमाल करते हुए पश्चिमी सिंहभूम जिले से होकर लगातार मवेशियों को बंगाल की ओर ले जाया करते थे। इन गतिविधियों की शिकायतें लगातार पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लोनायत को मिल रही थी, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ समीर कुमार सवैया के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम एसआईटी का गठन किया। एसआईटी की टीम ने सटीक कार्रवाई करते हुए सीआईडी तरंबा क्षेत्र से इन मवेशियों को जब्त किया। प्रारंभिक जांच में पता चला कि तस्कर इन बैलों को रणगांव के रास्ते पश्चिम बंगाल में प्रवेश कराते थे। फिलहाल पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और पशु तस्करी से जुड़े गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में पशु तस्करी की अवैध गतिविधियों पर बड़ी रोक लगाने की संभावना जताई जा रही है। इधर ब्राह्मण सांस्कृतिक विचार मंच सरायकेला खरसौवा के द्वारा भगवान परशुराम जी के अवतरण दिवस के उपलक्ष्य पर आदित्यपुर स्थित एशिया भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सामाजिक एवं संगठन के एकजुट पर बल दिया गया। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर सम्मानित अतिथियों में रिटायर्ड डीएसपी कमल किशोर पांडे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंबुज पांडे, डॉक्टर पवन पांडे, वीरेंद्र तिवारी, डीके मिश्रा, संत कुमार पांडे मौजूद रहे। जहां इन वक्ताओं ने भगवान परशुराम जी के कृत जीवनी और संदेश को लोगों के बीच रखा। इस मौके पर मौजूद अतिथि अंबुज कुमार पांडे ने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के लिए नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने असुरों का नाश कर समाज में अमन, शांति, भाईचारे को बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण समाज भी आज सामाजिक एकता पर बल दे रहे हैं। अंबुज कुमार ने कहा कि परशुराम जी के कृतियों को अपनाकर हम सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत भगवान परशुराम के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर की गई। मौके पर सम्मानित अतिथियों में रिटायर्ड डीएसपी कमल किशोर पांडे, कांग्रेस जिला अध्यक्ष अंबुज पांडे, डॉक्टर पवन पांडे, वीरेंद्र तिवारी, डीके मिश्रा, संत कुमार पांडे मौजूद रहे। जहां इन वक्ताओं ने भगवान परशुराम के कृत जीवनी और संदेश को लोगों के बीच रखा। इस मौके पर मौजूद अतिथि अंबुज कुमार पांडे ने कहा कि भगवान परशुराम केवल ब्राह्मण समाज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी सृष्टि के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्होंने कहा कि भगवान परशुराम ने असुरों का नाश कर समाज में अमन, शांति, भाईचारे को बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार ब्राह्मण समाज भी आज सामाजिक एकता पर बल दे रहे हैं। अंबुज कुमार ने कहा कि परशुराम जी के कृतियों को अपनाकर हम सामाजिक बुराइयों को दूर कर सकते हैं। वहीं इन्होंने कहा कि आज समाज में दुष्ट शक्तियां मौजूद है जो पहलगाम जैसे विध्वंसकारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसे हम सबको मिलकर खत्म करना है। कार्यक्रम में मौजूद रिटायर्ड डीएसपी कमल किशोर पांडे ने भगवान परशुराम जी के जीवनी को नमन करते हुए सामाजिक एकता एवं समरसता पर विशेष जोर दिया। कार्यक्रम में मौजूद अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार लोगों के बीच साझा किया। कार्यक्रम के समापन पर पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया।
जैसा कि आप लोगों को पता है, अक्षय तृतीया है और आज भगवान विष्णु के 6वें अवतार देवाधिदेव श्री परशुराम जी का अवतरण दिवस है। तो आज सरायकेला खरसमा ब्राह्मण सांस्कृतिक विचार मंच के द्वारा, ब्राह्मण बंधुओं के द्वारा, ब्राह्मण परिवार के द्वारा इस एशिया प्रांगण में इनके अवतरण दिवस का आयोजन यहाँ पर है। आज सैकड़ों की संख्या में विभिन्न समाज समेत ब्राह्मण समाज के लोग एकत्रित होकर के भगवान परशुराम जी के कृति को स्मरण करते हुए इनके श्री चरणों में पुष्प अर्पित कर रहे हैं और भगवान का जो कृत्य था, इनके जो संदेश थे, उसको हम लोग चरितार्थ करते हुए, उनका स्मरण करते हुए अमन, चैन, शांति की स्थापना के लिए, समाज में भाईचारे की स्थापना के लिए एक सार्थक प्रयास की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जिस प्रकार महर्षि परशुराम जी, भगवान परशुराम जी ने आतताइयों का अंत करके इस पृथ्वी पर अमन, चैन और भाईचारे का वातावरण कायम किया था, उसी प्रकार ब्राह्मण समाज के खुशहाली के लिए, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए, अमन चैन कायम करने के लिए भगवान परशुराम जी के श्री चरणों में है और हम लोग अमन चैन कायम करने के लिए इनको स्मरण कर रहे हैं, इनसे ऊर्जा प्राप्त करेंगे। घटना जो हमारे देश में घट रही है उसको रोका जा सकता है। इस घटना को रोकने में ब्राह्मण बंधुओं का, विप्र बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और आपको पता है कि परशुराम जी का जीवन जो है आतताइयों से लड़ते हुए बीता था। तो जिस प्रकार इन्होंने अपने समय में उस समय के आतताइयों का नाश किया था, आज भी धरती पर आतताइयों की कमी नहीं है। आज भी धरती पे आतताई अगर नहीं होते तो पहलगांव में हमला नहीं होता, पहलगांव में आतंकवादी घटना नहीं होती, दूसरे आतंकवादी घटनाएं जहां तहां होते रहती है, ये सब नहीं होता। तो महर्षि परशुराम जी के जो वंशज हैं, देवादिदेव भगवान विष्णु के 6वें अवतार भगवान परशुराम जी के जो वंशज हैं, इन्होंने संकल्प लिया है कि इस धरती पर जो भी आतताई है उसका समूल नाश करने के लिए ब्राह्मण समाज बल, बुद्धि, विवेक सबका इस्तेमाल करते हुए इस भारत भूमि की जो गौरव गाथा है उसको पुनः वापस लाएगा। झारखंड श्रमिक संघ की ओर से जमशेदपुर में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ एक संयुक्त मजदूर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह सम्मेलन 1 मई को मजदूर दिवस के अवसर पर न्यू सीताराम डेरा स्थित आदिवासी एसोसिएशन हॉल में आयोजित होगा। कार्यक्रम में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए आंदोलन की रूपरेखा तय करना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि देश में 90% मजदूर अस्थायी व ठेका प्रणाली के तहत कार्यरत है, जिन्हें न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और श्रम कानूनों के तहत लाभ नहीं मिल पा रहा है। 1991 में लागू की गई आर्थिक नीतियों ने स्थायी रोजगार को खत्म कर दिया है और अब केंद्र सरकार इन नीतियों को और आगे बढ़ाते हुए 44 श्रम कानूनों को समाप्त कर 4 श्रम कोड को लागू कर चुकी है। इससे मजदूरों की स्थिति और अधिक कमजोर हो रही है। सम्मेलन में यह मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाए कि सरकार सप्ताह में 90 घंटे तक काम कराने की तैयारी कर रही है, जिससे विशेष रूप से असंगठित महिला व पुरुष मजदूरों का भयंकर शोषण होगा। संविधान को संशोधन करके जो मजदूर कानून लाया गया किसके हित में है? क्या ये आदिवासी के हित में है? तमाम इस क्षेत्र में जो खदानों को खोदा जा रहा है, पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, जंगल को काटा जा रहा है, उद्योग की विकास हो रही है, लेकिन मजदूर का शोषण नीति पर कोई सुधार नहीं हो रहा है, बल्कि मजदूर को खत्म करने की जो साजिश किया जा रहा है, इस संबंध में हम लोग संघर्ष का आह्वान करेंगे। 1 तारीख को क्या विशेष होगा? विशेष होगा, हमारे माननीय मुख्य शिक्षा मंत्री महोदय माननीय रामदास सोरेन जी इसका मुख्य अतिथि के रूप में हम लोग उनको अभिनंदन करेंगे और सरकार की ओर से ये तमाम कानून को विचार करके मजदूर हित में लागू करने के लिए उनको अनुरोध किया जाएगा। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार महती, संयुक्त केंद्रीय महासचिव झारखंड श्रमिक संघ जेएमएम। सरायकेला झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा जिला समाहरणालय के सभा कक्ष में बैक टू स्कूल पर जिला स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के विभिन्न प्रखंड क्षेत्र में विद्यालय से बाहर रहने वाले 216 छात्रों को बैक टू स्कूल के लिए कैंपेन चलाने की जिम्मेदारी दी गई। कार्यक्रम का उद्घाटन उप विकास आयुक्त आशीष कुमार अग्रवाल ने दीप जलाकर किया। मौके पर जिला परिषद के उपाध्यक्ष मधुश्री महतो, विधायक प्रतिनिधि सनदाचार्य,
सांसद प्रतिनिधि कैलाश महतो, खरसवा विधायक प्रतिनिधि, जिला शिक्षा अधीक्षक कैलाश मिश्रा, सभी प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, एपीओ तथा प्रखंड स्तरीय शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान 16 दिनों तक चलने वाले इस विशेष कार्यक्रम बैक टू स्कूल को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। उप विकास आयुक्त आशीष कुमार अग्रवाल ने कहा कि सर्वे को और बेहतर रूप से करते हुए इस अभियान को प्रारंभ करना सटीक होगा, ताकि जिले के सभी प्रखंड क्षेत्र में विद्यालय से बाहर रहने वाले सभी बच्चों को इस अभियान से जोड़ते हुए उन्हें न सिर्फ विद्यालय में लाना है, बल्कि उनकी 100% ठहराव को सुनिश्चित करनी है। छोटे पौधे के समान होता है, जिसके अंदर अपार संभावनाएं होती हैं। अब उस पौधे को हम लोग सही तरह से पोषित कर रहे हैं, उसको जल दे रहे हैं, खाद दे रहे हैं, सही उसका ध्यान रख रहे हैं, वो निर्धारित करता है कि वो पौधा हमारा वृक्ष बनेगा कि नहीं बनेगा। अब हमारे जिला में जो हम देख रहे थे कि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय में नामांकन नहीं ले पाए, नामांकन लेने के पश्चात ड्रॉप आउट हो गए। तो एक एक बच्चा जो है वो आप ऐसे मानिए, एक एक बच्चा जो ड्रॉप आउट हो गया है, नामांकन नहीं ले पाया है, हम लोग उसकी संभावनाओं को पूर्ण रूप से विकसित होने में सफल नहीं हो पाई, हमारी असफलता का परिचायक है। अब समस्या जो भी हमारे पास में थी, उसको हम लोग को समाधान कैसे करना है, उसी के लिए ये हमारा प्रोग्राम चलाया जा रहा है। उसके समाधान के जो आपको तरीके बताए गए, सब तरीके हैं। उसके अलावा जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ में मैं कुछ बातचीत कहना चाहूंगा कि आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कल मिलते हैं नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।